हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप के ऊपर अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश की है, जिसके बाद गौतम अडानी को 48 बिलियन डॉलर का नुकसान हो चुका है। इसके साथ ही LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को भी अराउंड 16,580 करोड़ रुपए का नुकसान सिर्फ 2 दिन के अंदर हो गया है। LIC अडानी ग्रुप में एक बहुत बड़ी शेयर होल्डर है। हिंडनबर्ग रिसर्च के अनुसार अडानी ग्रुप के ऊपर उन्हें रिसर्च करने में तकरीबन 2 साल का समय लगा है। इस रिपोर्ट में उन्होंने गौतम अडानी पर स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन एंड कॉर्पोरेट फ्रॉड के एलिगेशन लगाए हैं। उन्होंने गौतम अडानी के डेट के ऊपर भी सवाल उठाए हैं। गौतम अडानी एक इंडियन बिजनेसमैन है जो अडानी ग्रुप के चेयरमैन और फाउंडर हैं। अडानी ग्रुप के अंदर टोटल 7 कंपनियां हैं जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, जिनका मार्केट वैल्यू 17.8 ट्रिलियन रुपए है। ये सारी कंपनियां अलग अलग सेक्टर में काम करती हैं। अडानी ग्रुप के सारी कंपनियों का नाम आपको अपने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आज से 1 हफ्ते पहले गौतम अडानी इंडिया के फर्स्ट और वर्ल्ड के 3rd रिचेस्ट मैन थे, लेकिन जैसे ही हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की, उसके बाद से गौतम अडानी का नेटवर्थ भी गिरने लगा। हालांकि अभी भी गौतम अडानी दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट मैन के लिस्ट में बने हुए हैं और फोर्ब्स के अनुसार इस समय वह दुनिया में 7वें नंबर पर हैं। खैर, आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो गौतम अडानी का पूरा नाम जानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हिंडनबर्ग रिसर्च एक अमेरिकन इन्वेस्टमेंट एंड फोरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च कंपनी है, जिसे नैथन एंडरसन नाम के एक बिजनेसमैन के द्वारा 2017 में शुरू किया गया था। यह पहली बार नहीं है कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने किसी कंपनी के ऊपर कोई रिसर्च पब्लिश की हो। इससे पहले भी इन्होंने 17 अलग अलग कंपनियों के ऊपर अपने रिसर्च पब्लिश किए हुए हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च जब भी किसी कंपनी का रिपोर्ट पब्लिश करता है तो साथ में उस कंपनी में शॉर्ट सेलिंग भी करता है। शॉर्ट सेलिंग एक ऐसा तरीका होता है जिसमें इन्वेस्टर उधार लिया हुआ स्टॉक बेचता है ताकि बाद में उसे सस्ती कीमत पर वापस खरीद कर पैसा कमाया जा सके। आइए शॉर्ट सेलिंग को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मुझे कहीं से पता चला या मैंने खुद से रिसर्च किया कि ABC कंपनी का शेयर प्राइस गिरने वाला है, तो मैंने उस कंपनी के 100 शेयर अपने ब्रोकरेज से उधार लेकर 150 रुपए के हिसाब से बेच दिया। अब मेरे ब्रोकरेज खाते में 15,000 रुपए जमा हो जाएंगे। कुछ दिनों बाद ABC कंपनी के शेयर प्राइस गिरकर 110 रुपए हो गए। अब मैंने वापस इस प्राइस पर 100 शेयर खरीद लिए और अपने ब्रोकरेज को वापस कर दिया। मैंने शेयर को बेचा था 15,000 में और खरीदा 11,000 में। यहाँ पर मुझे सीधे 4,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब तक हिंडनबर्ग रिसर्च ने जितनी भी कंपनियों की रिपोर्ट पब्लिश की है, उसने उन सभी कंपनियों में शॉर्ट सेलिंग किया है और एक बहुत बड़ा प्रॉफिट जनरेट किया है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में डिस्क्लेमर भी दिया है कि वे लोग अडानी ग्रुप में US ट्रेड बॉन्ड एंड नॉन इंडियन ट्रेड के जरिए शॉर्ट सेलिंग करेंगे। जैसे ही अडानी ग्रुप को लेकर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट सामने आई तो इंडियन शेयर मार्केट में हड़कंप मच गया। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा अमीर कॉर्पोरेट जगत की सबसे बड़ी चोरी कर रहा है। इस रिपोर्ट में गौतम अडानी पर स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन एंड कॉर्पोरेट फ्रॉड के एलिगेशन लगाए गए हैं। साथ ही अडानी ग्रुप के कर्ज के ऊपर भी सवाल उठाए गए हैं। इस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप से पूछा गया है कि गौतम अडानी के छोटे भाई राजेश अडानी को ग्रुप का MD क्यों बनाया गया है, जबकि उनके ऊपर कस्टम टैक्स चोरी, फर्जी इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन और अवैध कोयले का इंपोर्ट करने का आरोप लगाया गया था। हिंडनबर्ग रिसर्च एजेंसी ने एक अन्य सवाल में अडानी ग्रुप से पूछा है कि गौतम अडानी के बहनोई समीरो वोरा का नाम डायमंड ट्रेडिंग स्कैम में आने के बाद भी अडानी ऑस्ट्रेलिया डिवीजन का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्यों बनाया गया। इस रिपोर्ट में इस तरह के कुल 88 सवाल पूछे गए हैं। 25 जनवरी को अडानी ग्रुप के CF की ओर से एक मीडिया स्टेटमेंट जारी किया गया, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम हैरान हैं कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने 24 जनवरी को हमसे बिना संपर्क किए या फिर मैट्रिक्स को वेरीफाई किए बिना ही एक रिपोर्ट जारी कर दिया। यह रिपोर्ट भ्रामक है। इसमें गलत जानकारी और आधारहीन आरोप लगाए गए हैं, जिसकी जांच देश के टॉप कोर्ट्स के द्वारा किया जा चुका है। उन्होंने आगे कहा कि यह रिपोर्ट जिस समय पर आई है वह साफ तौर पर यह बताती है कि उसका मकसद अडानी ग्रुप की छवि को खराब करना है। इस रिपोर्ट को उस समय पर पब्लिश किया गया है जब अडानी इंटरप्राइजेज अपना FPO यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग लाने वाला है।
इतना बड़ा नुकसान होने के बाद अब अडानी ग्रुप हिंडनबर्ग रिसर्च के ऊपर कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी में है। अडानी ग्रुप हिंडनबर्ग रिसर्च के खिलाफ अमेरिकी और भारतीय कानून के तहत कार्रवाई करने का विचार बना रहे हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च ने भी कहा है कि अगर अडानी ग्रुप हमारे खिलाफ मुकदमा दायर करते हैं तो हम कानूनी खोज की प्रक्रिया के तौर पर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स की मांग करेंगे। जब से यह रिपोर्ट सामने आई है तब से इंडिया का पॉलिटिकल माहौल भी गरमाया हुआ है। कांग्रेस ने इस रिपोर्ट के आधार पर आरबीआई और सेबी से जांच तक की मांग कर दी है। जाते जाते मैं आपके साथ एक फैक्ट शेयर करना चाहूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज से एक हफ्ते पहले मिस्टर गौतम अडानी वर्ल्ड के तीसरे सबसे अमीर आदमी थे, लेकिन वह इंडिया के टॉप 10 हायर टैक्स पेयर के लिस्ट में नहीं थे। ऐसा क्यों? आपको क्या लगता है, क्या हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट फेक है या रियल? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और इसी तरह के इंफॉर्मेशनल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।